तो मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इतनी तेज लिख सकता हूं, ठीक है, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां पर कौन कैसे आया। तो मैं स्लोली यानी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए हर एक पॉइंट। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 4.5 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 4.5 में केवल 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न। तो दोनों प्रश्नों को 9G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। इस प्रकार का हल जो मैं आपको बताऊंगा, हल इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, चाहे आप सर्च कर लेना। यानी 9G ट्रिक की सहायता से इन दोनों प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे, दोनों प्रश्नों को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, तो सबसे पहले 15वें प्रश्न को हल करेंगे। यदि आव्यूह A है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसने कहा है यदि आव्यूह A है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। फिर इसने कहा है कि A इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इस आव्यूह की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना है, उसके बाद A इनवर्स का प्रयोग करके इन समीकरण निकाय को हल करना है, ठीक है, यानी x y z के मान ज्ञात करके देने हैं। तो सबसे पहले इस आव्यूह को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है तो नोट करेंगे 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। नंबरों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम इस आव्यूह की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह क्या है A, तो A के आधार पर A इनवर्स का सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। चूंकि A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई यानी गुणा A dj A। क्लियर। तो A इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट A की, A dj A की, ठीक है, यानी आव्यूह A का सहखंडज ज्ञात करना पड़ेगा और इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा। किसका, आव्यूह A। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे। ओके, क्लियर। आव्यूह A की सहायता से 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। क्लियर। अब हम इसका विस्तार करेंगे किस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट A बराबर प्लस का 2। इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 4 माइनस फिर माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब हम माइनस फिर माइनस का 3, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो गुणा करेंगे माइनस का 6 2 3 6, फिर माइनस आता है, फिर 4 एकम 4 यानी माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। प्लस का 5। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। 3 एकम 3 माइनस आता है 2 एकम 2। ओके, मैंने कहा 3 एकम 3 माइनस फिर 2 एकम 2। अब हम हल करेंगे तो माइनस का प्लस का ये पूरा पद 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो यहां पर कितना बचेगा, माइनस का 2 प्लस 5 और यहां पर 1, है ना। तो माइनस हो जाएगा 6 प्लस 5 एकम 5, डिटर्मिनेंट A बराबर -1। डिटर्मिनेंट A का मान आया माइनस का 1। अब हम निकालेंगे A dj A का मान, यानी आव्यूह A का सहखंडज। इसको हम 9G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। यानी इसका मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये हम आपको 9G ट्रिक की सहायता से बताएंगे। मिनटों का काम सेकंडों में होता है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। चूंकि A dj A आव्यूह A का सहखंडज यानी A dj A का मान हम
नौ जी ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। किस प्रकार से, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मैंने लिखा ADJ, ठीक है, आव्यूह। अब हम आव्यूह में किन किन अवयवों को लिखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको रफ कार्य में बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस आव्यूह ए में जितने भी अवयव हैं लिखे हुए, इन सारे अवयवों को हम इधर नोट करेंगे रफ कार्य में, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2 3 1, 2 3 1, -3 2 1, फिर 5 -4 -2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो इस पंक्ति पर काम करेंगे, पहली पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर आपने यहां पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पहली वाली पंक्ति पर काम करेंगे। इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम इधर लिखेंगे क्रम से, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। पहले क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर बाद में -3, है ना। इसी प्रकार से हम सारी की सारी पंक्तियों पर काम करेंगे। तो इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर, ठीक है, इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को इधर लिखेंगे क्रम से, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 3 फिर 2, है ना। अब इसमें 1 1 1 1। अब हम स्तंभों पर काम करेंगे। तो किस प्रकार से काम करते हैं, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस पहले स्तंभ पर काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर। तो इस स्तंभ में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से ऊपर या कहें पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम नीचे क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 2 फिर 3। इसी प्रकार से हम सारे के सारे स्तंभों में यह नियम अप्लाई करेंगे। तो -3 2, 5 -4 2 3, -3 2। अब हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे और जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार से करेंगे, अगर हम पंक्ति में गुणा करते हैं, अगर हम पंक्तियों में गुणा करेंगे तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे उन नंबरों को हम स्तंभों में लिखेंगे। अगर हम स्तंभों में गुणा करते हैं और जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में लिखेंगे। तो हम स्तंभों में गुणा करेंगे और जो नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में नोट करते जाएंगे। ओके, तो स्तंभों में गुणा कर लेते हैं। इसकी इससे होगी तो -4 फिर -7, इसकी इससे होगी 2 दूनी 4, फिर माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब हम इसकी गुणा करेंगे, इसे हटाएंगे। 5 एकम 5, माइनस आता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 बराबर -1। क्लियर, -1। अब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12, -2 पंजे 10 बराबर 2, यानी 2 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे गुणा, इसकी करेंगे। तो -4 माइनस, फिर -6, 2 3 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर कितना बचेगा, +2। अब हम स्तंभों में गुणा कर रहे हैं तो जो नंबर मिलेंगे उनको पंक्तियों में नोट करते जाएंगे। 2 इसकी इससे -4, फिर -5 एकम 5, तो कितना -9। मैंने कहा, ठीक है, 2 दूनी 4, -4, फिर माइनस आता है 5 एकम 5, तो -9। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा, इसकी गुणा। तो 5 3 15, फिर माइनस आता 4 दूनी 8, -8, माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब हम जोड़ेंगे, 23 आएगा मेरा। 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, ठीक है। इसकी गुणा, इसकी गुणा, तो 3 - 2 एकम 2, 3 एकम 3 -2 एकम 2, तो 1 आएगा। ओके, इसकी गुणा, इसकी गुणा, तो -3, 3 एकम 3, फिर -2 एकम 2, -5, कितना आया, -5। अब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है भाई,
क्या करेंगे, 2 दूनी 4, फिर माइनस आता है, फिर 3 3 9, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, कितना 13। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो मैं इसे रब करता हूं, ये है रब करिए, ये आप लोग पेपर में मत लिखना, ओके। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मेरे को इसका मान मिल चुका है, इसका मान मिल चुका। अब हम ये सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए गुणा ए डीजे ए, है ना, ये है। इसका मान कितना है, -1, इसका मान जो कि हम निकाल चुके हैं नोट करेंगे, 0 2 1, -1, -9, फिर -5, -1, -9, -5, 2 23 13। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -2, -1, ठीक है। ये माइनस का और प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी +9 +5, ठीक है। -2, -23, फिर -13। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा आंसर है। तो आव्यूह ए की सहायता से मैंने ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ए इनवर्स का प्रयोग करके आव्यूह विधि से x y z के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इन समीकरणों को हम नोट करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय नोट कर लेते हैं। 2x - 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस y माइनस 2z बराबर -3। अब मेरे प्यारे दोस्त इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, ठीक है। अब हम आव्यूह रूप में लिखेंगे ax बराबर b में। तो आव्यूह a ज्ञात करेंगे, x का मान b का मान, आव्यूह a। तो आव्यूह ए में किन अवयवों को लिखेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। आव्यूह ए हम किस प्रकार से बनाएंगे, आव्यूह ए में हम किन नंबरों को लिखेंगे, किन एलिमेंटों को लिखेंगे। तो इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं उनके गुणांक लिखेंगे। तो x का गुणांक 2, ठीक है, y का -3, z का गुणांक 5, है ना। इसमें x का गुणांक 3, y का 2, फिर z का -4, x का 1, y का 1, z का -2। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे को यही आव्यूह मिला है। 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे। आव्यूह x में किन अवयवों को लिखेंगे, तो इन समीकरणों में जो चर राशियां उनको लिखेंगे, x y z। क्लियर। अब हम आव्यूह b का मान ज्ञात करेंगे। आव्यूह b में हम किन अवयवों को लिखेंगे, तो इन समीकरणों में बराबर के दाईं ओर जो नंबर हैं इन नंबरों को हम इसमें लिखेंगे। तो 11 -5
11 माइनस का 5 माइनस का 3। अब मेरे प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे, एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, ए इनवर्स की सहायता से। तो सूत्र कौन कौन से हैं, केवल 2 सूत्रों का खेल है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं। पहला सूत्र ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए गुणा ए डीजे ए। इस सूत्र की सहायता से मैंने ए इनवर्स का मान ज्ञात किया, तो ये प्रयोग नहीं होगा, दूसरा सूत्र प्रयोग होगा। x बराबर, ठीक है, ये सूत्र होता है, ये वाला सूत्र हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका उपयोग करके हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। अब देखो इसका मान पता है, अब यू एक्स का ए इनवर्स का मान पता है और बी का मान पता, तो हम मान रखेंगे, तो लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो इस सूत्र को मैंने नोट कर लिया, अच्छी तरह से नोट करना। अब हम मान रखेंगे, अब यू एक्स का ए इनवर्स का और अब यू बी का, तो इसका मान यह नोट करेंगे एक्स बाई जेड। ए इनवर्स का मान जो कि हम निकाल चुके हैं इसे नोट करेंगे, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, 1 9 5 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस का 13 इंटू, ठीक है। अब यू बी, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसे मैं रब करता हूं। ओके, तो इसे नोट करेंगे x बाई जेड। क्लियर, बराबर है तो बराबर। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, तो 0, ठीक है भाई, इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का 5, इसकी गुणा कराएंगे, ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस का 6। क्लियर, अब इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे माइनस का 22, ठीक है, 11 दूनी 22, इसकी गुणा इससे तो माइनस 45, इसकी गुणा इससे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69 प्लस का। अब इसे हटाएंगे, तीसरी पंक्ति पकड़ेंगे और पहला स्तंभ, ठीक है, माइनस का 11, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे माइनस का 25, इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है, तो प्लस का 39, 33 39, ठीक है, इसकी गुणा होगी तो प्लस का 39। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। x बाई जेड बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का, और यहां पर मेरा कितना बचेगा, बचेगा 2 प्लस का, क्योंकि यहां पर माइनस और माइनस 45, माइनस 22 माइनस 45, माइनस के अलग जोड़ेंगे प्लस के अलग, तो 7, फिर यहाँ पर कितना मेरा 6 माइनस का, तो भाई मेरे यहाँ पर ये प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का, तो घटाएंगे कितना, प्लस का 2 बचेगा, तो कितना आएगा, प्लस का 2। अब यहाँ पर मेरा 3 बचेगा प्लस का, अच्छी तरह से घटा लेना, माइनस का 11 और माइनस का 25, तो 6 3 माइनस का 36। अब यहाँ पर कितना, 39 प्लस का, तो 3 बचेगा प्लस का, है ना। अब क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 गुणा 1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 गुणा 1, इसका क्रम सेम टू सेम है, दोनों का क्रम, तो दोनों के क्रम बराबर है यानी समान है, तो ये दोनों समान आव्यूह हैं, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से। जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर।
तुलना करने पर। ओके, तो x का संगत अवयव 1 और y का संगत अवयव 2 और z का संगत अवयव 3। ये पेपर में आप लोग मत लिखना, मैंने समझाने के लिए, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ जाओ इसलिए मैंने यहाँ पर एरो लगा दिए हैं। ये पेपर में आप मत लिखना। तो x का मान 1 आया, y का 2, z का 3। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 16वें प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर? 16वां प्रश्न, 4 kg यानी 4 किलो, या हम कहें, इसने लिखा है 4 kg, या हम कहें 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। यानी 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य यानी कीमत मिलाकर 60 रुपये है। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। तीनों की कीमत कितनी है? 90 रुपये। 6 किलो यानी 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है। आव्यूह विधि द्वारा यानी आव्यूह विधि की सहायता से प्रत्येक का मूल्य यानी कीमत प्रति kg ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, हम आपसे कहें कि 4 किलो प्याज लाओ मार्केट से और हम आपको एक किलो की कीमत ना बताएं तो आप ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। मैंने कहा अगर हम आपसे कहें कि 4 kg प्याज लाओ मार्केट से और हम आपको 1 kg यानी 1 kg का मूल्य नहीं बताएं तो क्या आप ला सकते हो 4 kg प्याज? नहीं ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि 1 kg यानी 1 किलो प्याज की कीमत, फिर 1 किलो गेहूं की कीमत, 1 किलो चावल की कीमत मान लेते हैं। माना 1 kg यानी 1 किलो प्याज का मूल्य बराबर x रुपये मान लेते हैं यार। ठीक है, मैंने माना 1 kg या हम कहें 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये। अब हम गेहूं का मान लेते हैं 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर 22 रुपये मान लेते हैं। फिर क्या है? चावल भी है। ठीक है, मान लो चावल यानी 1 kg मानो यार, तथा 1 kg मानना। ठीक है, 1 किलो चावल का मूल्य यानी 1 किलो चावल का, ठीक है, मूल्य यानी कीमत कितनी है? मान लेते हैं Z। अब हम इस प्रश्न में 3 शर्तें हैं। ठीक है, तो एक एक करके शर्तों पर काम करेंगे। तो लिखेंगे पहली शर्त में, हम कहें पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में या हम कहें पहली शर्त के अनुसार। ओके, तो 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का मूल्य कितना? 60 रुपये। और यहां पर अगर हम आपसे कहें 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये, तो 4 किलो प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x। तो हम लिखेंगे 4x। और यहाँ पर 3 किलो गेहूं का मूल्य, ठीक है, ज्ञात करना है। और 1 kg यानी 1 किलो गेहूं का मूल्य 22 रुपये, तो 3/। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? तो 1 किलो चावल का मूल्य Z रुपये मैंने माना, तो क्या हो जाएगा? 2Z। ठीक है भाई, यानी 2Z। और बराबर कुल मूल्य कितना है? 60 रुपये। ठीक है, 4x प्लस 3/2Z बराबर 60 रुपये। इसी प्रकार से सबसे पहले से हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से दूसरी शर्त पर काम करेंगे, फिर तीसरी पर। ठीक है, अच्छी तरह से। अगर नंबर गड़बड़ हुए तो पूरा आंसर गलत आने वाला है।
4 3 ठीक है 2 बराबर 60। अब यहाँ पर दूसरी शर्त ये है, तो 2 किलो प्याज का मूल्य ठीक है कितना होगा, 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है x रुपए, ठीक है तो 2x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ठीक है। तो 4 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना माना y, तो 4y हो जाएगा, क्लियर, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 6 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, 1 किलो चावल का मूल्य कितना है z, तो 6z हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट करना ठीक है, 2x प्लस 4y और प्लस 6z बराबर टोटल कीमत कितनी है 90 रुपए, ठीक है नोट कर लो। समीकरण 2 डाल दो। अब हम तीसरी शर्त पर काम करेंगे। ठीक है, तो तीसरी शर्त क्या है, यह है 6 किलो प्याज। इसी प्रकार से हम काम करेंगे, 2 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी और 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है, तो यहां पर ये है ठीक है बाई, तो हो जाएगी भाई 2 बाई यानी 2 बाई। फिर यहां पर 3 किलो चावल का मूल्य 3z बराबर कुल कीमत कितनी है 70 रुपए। इसे डालेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 2 व 3 को आव्यूह रूप में लिखने पर समीकरण 1 2 व 3 को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, ठीक है तो आव्यूह ए में हम किन अवयवों को लिखते हैं, तो इन समीकरणों में जो चर राशियां उनके गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक 4 ठीक है, y का गुणांक 3, z का गुणांक, x का गुणांक ठीक है, y का गुणांक, z का गुणांक, फिर x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। अच्छी तरह से नोट कर लेना नंबरों को, अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा उत्तर गलत आने वाला है। 4 ठीक है 3 2 ओके 2 4 6 6 2 3। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह x में किन अवयवों को लिखते हैं, तो इन समीकरणों में जो चर राशियां हैं उनको लिखते हैं, x y z। आव्यूह b में हम किन अवयवों को, किन एलिमेंटों को लिखते हैं, तो समीकरणों में बराबर के दाईं ओर जो नंबर होते हैं उनको लिखते हैं 60 90 70, ठीक है 60 90 70। अब मेरे प्यारे दोस्त, आव्यूह विधि की सहायता से हम x y z के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आव्यूह विधि से इन समीकरणों को हल करने के लिए आपको 2 सूत्र पता होने चाहिए। तो सूत्र कौन से मैं लिख देता हूं, जिनकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। पहला सूत्र a इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट a गुणा a dj a, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र यह है दूसरा सूत्र। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी a इनवर्स ज्ञात करेंगे। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए किन मानों की जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट a का मान। आव्यूह a की सहायता से 4 3 2 4 3 2 2 4 6 6 2 3। अच्छी तरह से नंबरों को नोट कर लेना, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। अब हम विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस विस्तार करेंगे। डिटर्मिनेंट a इक्वल यानी बराबर प्लस का 4, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा 12 4 3 12 माइनस, ठीक है 2 छंग 12 माइनस का 3, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, तो 6 ठीक है 2 3 6 आम का है 3 दूनी 6 माइनस 6 छंग 36 है ना। अब प्लस का 2, इसे हटाएंगे, क्लियर 3 दूनी 6 और माइनस 6 छंग 36। तो इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, 2 दूनी 4
माइनस, ठीक है, 6 चौक 24, ये हम कहें 4 पंजे भी 4 छंग 24। अब हम विस्तार करेंगे यानी हल करेंगे, तो ये प्लस का माइनस का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3, फिर माइनस का 30 बचेगा, प्लस 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 20। ठीक है भाई, मैंने कहा यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 24, तो माइनस का 20 बचने वाला है। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 यानी 90, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 40। डिटर्मिनेंट ए बराबर प्लस का 50, तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया, प्लस का 50। तो मैं एक तरफ नोट कर लेता हूं, इससे मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास स्थान कम है यानी स्पेस। प्लस का 50, डिटर्मिनेंट ए का मान आया मेरा 50। अब हम एडीजे ए का मान ज्ञात करेंगे नौजी ट्रिक की सहायता से। मिनटों का काम सेकंडों में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है, पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी लेता हूं, क्योंकि एडीजे ए नौजी ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अवयव ए में जो अवयव लिखे हुए इन सारे के सारे अवयवों को एक तरफ नोट कर लेते हैं। रब कार्य में, रब कार्य में बताएंगे आपको अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 4 3 2, ठीक है, 246, इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं। 432, 246, 623। अब हम सबसे पहले पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो इस पंक्ति में पहली पंक्ति पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए इन दोनों अवयवों को हम इधर लिखेंगे क्रम से, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 4 3, ओके। सेम टू सेम हम ये नियम सारी की सारी पंक्तियों में अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 4 3, फिर 2 4 6 2। अब हम स्तंभों पर काम करेंगे, पहले स्तंभ पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर। तो इस स्तंभ में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से ऊपर, या हम कहें पहले जो 2 अवयव लिखे हुए हैं इन दोनों अवयवों को नीचे क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। 4 पहले तो पहले, फिर 2, इसी प्रकार से ये नियम सारे के सारे स्तंभों में अप्लाई करेंगे। तो 3 फिर 4 2 6 4 2 3 4, ओके। 4 2 3 4 2 6 4 2 3 4। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे। अब हम गुणा करेंगे। अगर हम गुणा पंक्तियों में, अगर हम नंबरों की गुणा पंक्तियों में करते हैं तो हम जो नंबर मिलेंगे मेरे को उनको हम स्तंभों में लिखेंगे। अगर हम स्तंभों में गुणा करेंगे और जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में लिखेंगे। तो हम स्तंभों में गुणा करेंगे और जो नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में नोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा 12, ठीक है, 3 चौक 12 माइनस 2 छंग 12, तो कितना 0। इसकी गुणा 4 माइनस 3 3 9, तो माइनस का 5, कितना, माइनस का 5। क्लियर? इसकी गुणा 6 3 18, ठीक है, या हम कहें 3 6 18 माइनस 4 दूनी 8, तो मेरा कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 10। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, इधर लिखेंगे। अब इसकी गुणा 6 छंग 36 माइनस, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 30, तो 30 को हम इधर लिखेंगे, ओके। अब इसकी गुणा करते जाएंगे, ठीक है। इसकी मैंने कर ली है शायद,
इसकी कर लिया, इसकी नहीं करिए। 4 तियाँ 12, यहाँ हम कहें 3 चौक 12 माइनस, ठीक है, 2 छंग 12 यानी 0 आएगा। अब इसे हटाएंगे, इसकी 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 24, या हम कहें 6 चौक 24, या हम कहें 4 पंज 20 4 छंग 24, तो माइनस का 20 माइनस का 20। क्लियर। अब इसे हम रब करेंगे, इसकी गुणा 2 दूनी 4 माइनस 24 माइनस का 20, इसे हटाएंगे, इसकी गुणा 6 तियाँ 18, या हम कहें 3 छक 18 माइनस 4 दूनी 8, तो मेरा 10 बचेगा प्लस का 10। ठीक है, गुणा करते जाएंगे, 4 चौक 16 माइनस, ठीक है, 2 तियाँ 6 तो 10, किसका प्लस का 10। तो इसे मैं रब करता हूँ, ये आप लोग कॉपी पर मत लिखना, ये रब कार्य है, मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस प्रकार से हम 9G ट्रिक की सहायता से मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं और ADJ A का मान निकालते हैं। ओके, आबयू A का सेकंड है, तो इसे मैं रब करता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को इसका मान पता है, इसका मान पता, अब हम A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि A इनवर्स बराबर यह सूत्र लगाएंगे, इसका मान 50, ADJ A का मान नोट करेंगे, माइनस का 20 10 10। नंबरों को अच्छी तरह से नोट कर लेना, 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस का 20 10 10 10। ओके, अब मेरे को A इनवर्स का मान मिल चुका है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता। ठीक है, अब हम ये सूत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, चूंकि x बराबर A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो सबके मान रखते हैं, इसका मान अब यू x का मान यह x बाई जेड बराबर A इनवर्स का मान यह है, तो इसे नोट करेंगे, ओके, इनटू अब यू बी कहां पर है, यह है, नोट करेंगे, इसे हटाएंगे। क्लियर। अब हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी एक ही स्तंभ है। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे तो माइनस 5 नेम 45, यानी 4.5 से 4 से 50, इसकी गुणा इससे तो प्लस 7 से। क्लियर। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, फिर इसकी गुणा इससे 5 नेम 45 से, हम कहें 9 पंजे 45 और 1 0, इसकी गुणा इससे तो प्लस 7 से। अब इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी एक ही स्तंभ है, इसकी गुणा इससे 3 छक्का 18। ठीक है, 1 0 ये है और 1 0 ये है। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस का 0, इसकी गुणा कराएंगे, ठीक है, तो 7 14 और 2 0। क्लियर। इसे हटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पकड़ेंगे और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2 छंग 12, 1 0 ये है और 1 0 ये है, यानी 1200 आएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस 9 से। ठीक है, 9 एकम 9 और 2 0, 1 0 ये है, 1 ये, इसकी गुणा इससे कराएंगे प्लस, मेरे प्यारे दोस्त, प्लस 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 7 से। ओके,
अब हम देखेंगे तो मेरा कितना बचेगा। अच्छी तरह से घटाना, अच्छी तरह से घटाना मेरे प्यारे दोस्त। ये प्लस का है, ये माइनस का कितना है 450। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरह से घटाना। अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा उत्तर गलत आने वाला है। ढाई लेंगे, 10 से 5 जाएगा 5, फिर 6 बचा, 6 से कितना जाएगा 4, तो 2 बचेगा। किसका बचेगा प्लस का, कितना बचेगा 250 बचेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इतनी तेज लिख सकता हूं, ठीक है, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां पर कौन कैसे आया। तो मैं स्लोली यानी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए हर एक पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट पर कमांड आपकी बन जाए, यानी हर एक पॉइंट कवर हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं तो यहां पर इसे हटाएंगे तो मेरा यहां पर प्लस का, ठीक है, कितना 1800, प्लस का 1800 है भाई, और माइनस का 1400 है। तो घटाएंगे, ये तो लल्ला भी बता देगा कि कितना आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा, ये तो लल्ला भी बता देगा। और आप तो ऊंचे क्लास के स्टूडेंट हो ना, कक्षा 12 के। ठीक है, अब इधर देखते हैं, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग। तो 9 और 7 16, प्लस का, माइनस का 1200 है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो भैया 4, कितना बचेगा 400। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इस आव्यूह का क्रम क्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। लेकिन यार हम क्रम लिखने से पहले 1/50 को हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/50 को अंदर ले जाएंगे, 1/50 को अंदर ले जाएंगे। तो कितना बचेगा, इसकी गुणा करेंगे 5 बचेगा, फिर इसकी गुणा करेंगे 8 बचेगा, इसकी गुणा करेंगे 8 बचेगा। मैंने समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, मैं विस्तार से समझा देता हूं। 1/50 गुणा 250, तो 0 कटेगा, 5 25 यानी 5 आएगा, तो मैंने 5 लिखा। क्लियर, 1/50 इसकी गुणा कराएंगे तो 8 बचेगा, 1 0 से 1 0, 5 कम 5 5 8 40, तो 8 8। क्लियर, अब इसका क्रम 3 गुणा 1, इसका क्रम 3 गुणा 1। ठीक है, अब मेरा फाइनल आंसर आने वाला है। तो यार सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ओके, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इन दोनों आव्यूह के ऑर्डर क्रम यानी ऑर्डर, या हम कहें क्रम, या हम कहें कोटि समान है। तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, या हम कहें आव्यूह की समानता की परिभाषा से। तो लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। मेरे प्यारे दोस्त मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से। जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। तुलना करने पर, ठीक है भाई। तो x का संगत अवयव 5, y का 8 और z का 8। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे आगे, आगे मेरे प्यारे दोस्त हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि
1 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा, 1 किलो प्याज की कीमत कितनी होगी, 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी, 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी। तो मैंने क्या माना था, ठीक है, एक्स बाई जेड माने थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, आप लोग यहां से नोट करना, यहां से 1 किलो प्याज का मूल्य एक्स, और एक्स बराबर मैंने क्या माना, यानी निकाला, एक्स बराबर मैंने निकाला 5 रुपए। तो 1 किलो प्याज का मूल्य कितना, यानी कीमत 5 रुपए। क्लियर। y बराबर कितना आया 8। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य, यानी 1 किलो गेहूं का मूल्य, हम कहें कीमत कितनी है, 8 रुपए। 1 किलो चावल का मूल्य 8 रुपए। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा।